गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज के पेपर 2 के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मुझे पूरी आशा है बेटा कि आप सब लोग सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में टेस्ट देने का मतलब तभी निकलता है, अच्छा आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आप सभी टॉपिक्स को रिवाइज करके अच्छे से प्रिपेयर करके दें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा सिलेबस रिवाइज करके अच्छे से टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, a इक्वल टू e⁻x/x+1 का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो a की टर्म्स में निकालना है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। अब इस सवाल को देखो बेटा, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको x इंटू e⁻x² dx/x² + 1 इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें एक बड़ी स्पेशल चीज है कि अगर x² को हम t मानते हैं तो ये x dx क्या बन जाएगा, dt की फॉर्म में आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा, x² = t और इसका डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो 2x = dt/dx बनता है। इसका मतलब बेटा x dx क्या बन जाता है, आपका dt/2 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो आपका पोर्शन है x × dx ये क्या बन गया बेटा, dt/2। तो ये क्या बना, हाफ को बाहर ले लेंगे और ये कितना बना e⁻t, ये आपका बन जाएगा e⁻t dt और ये बन जाएगा बेटा क्या, t² + 1 0 to 1। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन आपका बन गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रल में कि अगर हम वेरिएबल को जस्ट रिप्लेस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ½ × 0 to 1 e⁻x dx अपॉन x² + 1। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन अपना क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका a/2। बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो e⁻x/x² + 1 का इंटीग्रल 0 to 1, ये क्या बना a और हाफ बाहर आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, हाफ a हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ द कर्व विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड पासिंग थ्रू 1,1। ये कोई अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करके पर्टिकुलर कर्व निकालना है। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन में एक स्पेशल चीज हम देखें तो ध्यान से देखो, xy जो है और प्लस y का पावर 4, तो ये xy की पावर का सम 2 है, x और y की पावर का सम, और यहाँ y का पावर 4 मतलब 4 है। नीचे 1 + 3 4 - x² मतलब 2 आ रहा है। इसका मतलब होमोजेनियस तो नहीं है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हर टर्म में x और y की पावर का सम सेम रहे। तो होमोजेनियस इक्वेशन तो नहीं है। तो फिर कैसे सोल्व करें, देखो बेटा, हाँ तो हम इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, x × y³ - x × dy इक्वल टू y × x + y³ × dx। अब देखो बेटा, ये क्या बना, x y³ dy - x² dy और ये क्या बना xy dx और ये बन गया बेटा प्लस y का पावर 4 dx। अब ध्यान से देखो, इस टर्म को और इस टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं। कितना बनाए, y³ हम कॉमन लेते हैं, ये बना x dy - y dx और इसको उधर भेज देते हैं, इस टर्म को अगर उधर भेजेंगे और x कॉमन लेंगे तो क्या बना x dy + y dx। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको डिवाइड मारता हूं, अगर यहाँ x² आता है तो ये डिफरेंशियल ऑफ y/x बनेगा और यहाँ और ये डिफरेंशियल ऑफ xy ऑलरेडी है। तो हम थोड़ा सा डेटा सेट करते हैं, देखो कैसे, डिवाइड बाय x³ y², दोनों साइड इससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये क्या बना, देखो y³ × x dy - y dx, इसको डिवाइड बाई x² करते हैं, ये एक x यहां लिख देते हैं, x³ हो गया देखो, और यहां हम एडजस्टमेंट करते हैं इंटू 1/y², और ये क्या बना x/x³ y² करेंगे इंटू x dy + y dx। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या बना y/x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y/x, ठीक है, इक्वल टू ये क्या बना 1/x² इंटू y² इंटू डिफरेंशियल ऑफ x इंटू y, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम y/x को t माने, y/x को क्या माने, t माने, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से
और अब देखो बेटा y बाई एक्स को t मानते हैं और एक्स वाई को जैसे u मान लेते हैं, ठीक है। तो y बाई एक्स को हमने माना t और एक्स वाई को माना u, तो बेटा ये क्या बना t dt, और इनका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं du अपॉन u स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन अपना बना, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बना टी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई यू प्लस सी, ठीक है। अब टी की जगह वापस क्या रखते हैं बेटा y बाई एक्स, तो क्या बना वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा इक्वल टू, ये बना बेटा माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस सी। अब ये कर्व देखो किससे पास हो रहा था, सवाल में दिया हुआ था 1,1 से पास हो रहा है। 1,1 से पास अगर होगा तो कितना बनेगा 1/2 इक्वल टू माइनस वन प्लस सी, जिससे c का वैल्यू कितना बना बेटा 3/2, ठीक है। c का वैल्यू 3/2 आने के बाद ये क्या बना देखो यहाँ से बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बना बेटा माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस 3/2। इसको सोल्व कर लेना, और इसको सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन निकल के आएगी ध्यान से देखो, अगर इसको हम ऐसे सोल्व करें वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स वाई, वैसे आप सोल्व आगे खुद भी कर सकते हो, कितना बना ये इक्वेशन आ गया। तो इसको अगर हम देखें टू एक्स स्क्वायर वाई अगर एलसीएम लें तो क्या बना वाई क्यूब, और टू एक्स स्क्वायर वाई अगर हम एलसीएम लें तो ये बना प्लस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0, ठीक है। ये बेटा अपना आंसर आ गया, ठीक है, वाई क्यूब प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। और इसको अगर हम देखें तो देखो क्या आ रहा है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया सबको ये। हाँ अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, ठीक है। 63 में ये आपका पी क्यू एंड आर बी थ्री नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट इक्वेशन दिस इज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट अल्फा एंड बीटा विद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 3। इसका मतलब क्या है देखो बेटा, ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा दो रूट हैं, तो दो रूट है तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं √3p इंटू कोस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2q इंटू टू टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू r, ठीक है। अब देखो बेटा इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो r में देखो ये टेन एक्स बाई टू में आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है, ध्यान से देखो। तो ये कितना बना बेटा r प्लस √3p इंटू टेन स्क्वायर ऑफ x बाई टू, और x बाई टू का टर्म कितना बन जाएगा -4q टेन x बाई टू, और ये देखो बेटा कितना बना प्लस r माइनस √3p बराबर 0, जिसके दो रूट हैं बेटा अल्फा बाई टू एंड बीटा बाई टू। अब ध्यान से देखो इसका मतलब tan अल्फा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू क्या बना, ये बन जाएगा 4q अपॉन r प्लस √3p, और tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू ये कितना बना r माइनस √3p अपॉन r प्लस √3p। अब एक रिलेशन दिया हुआ देखो, इस रिलेशन का यूज करना है अल्फा बाई टू अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 3। तो हम क्या करते हैं देखो अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू ये कितना बनेगा पाई बाई 6 बनेगा। तो tan अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू tan पाई बाई 6 कितना बना 1/√3। तो ध्यान से देखो बेटा tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 4q अपॉन r प्लस √3p ये tan a प्लस tan b बन गया, और 1 माइनस r माइनस √3p अपॉन r प्लस √3p ये कितना बना 1/√3 बन गया। अब ध्यान से देखो बेटा ये 4q अपॉन r प्लस √3p कैंसिल हो जाएगा, r हो जाएगा ये √3p प्लस √3p 2√3p आ जाएगा। तो कितना बना 4q अपॉन 2√3p इक्वल टू 1/√3, √3 से √3 कट गया, तो q बाई p कितना आया बेटा 2/4 मीन्स हाफ आ गया। तो इसका आंसर क्या बना हाफ, तो हाफ मतलब थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बेटा 64 पर चलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस इक्वल टू 0, इसका फोकस निकालना है। तो देखो बेटा पैराबोला में एक स्पेशल चीज आपने देखी होगी इक्वेशन में,
जैसे अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला लें y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये क्या y और ये x, इसको y बराबर 0 करें x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x बराबर 0 क्या रिलेशन है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। तो पैराबोला में हमेशा ऐसा होता है कि यहां जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और 4a इंटू समथिंग बनेगा और जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये इक्वेशन और 4a इंटू समथिंग दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या रहेंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ना है। अब ध्यान से देखो बेटा, इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पैराबोला की इक्वेशन को ऐसे लिख दूं 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस 2y प्लस म्यू, तो कोई गलत नहीं होगा। मतलब इस टर्म में हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा बेटा इसलिए लिखा क्योंकि 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस म्यू बराबर 0, इन दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन दिखा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या है, हम इसको रिलेट करके आपका लैम्डा ए और म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना बनाए 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस बेटा ये प्लस 4 लैम्डा एक्स आएगा, इधर x का टर्म 4ax आएगा तो प्लस 4 इंटू लैम्डा माइनस a इंटू एक्स, और ये कितना बना माइनस 2 लैम्डा वाई, इधर आया 8ay तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो लैम्डा प्लस 4a इंटू वाई, ठीक है, माइनस 2 लैम्डा वाई और माइनस 8a वाई, और ये कितना बन रहा है प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4a म्यू बराबर 0, ठीक है। इस इक्वेशन को और बेटा इस इक्वेशन को हम रिलेट करते हैं, देखो जो दी गई इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब रिलेट करेंगे तो ध्यान से देखो बेटा क्या सिचुएशन बनेगा, 4 इंटू लैम्डा माइनस ए माइनस 8 आ रहा है तो लैम्डा माइनस ए बना माइनस 2, ठीक है। और बेटा यहां से लैम्डा प्लस 4a बना 3, और ये बनने के बाद इनसे लैम्डा अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बना 5a इक्वल टू 5, तो a बराबर 1 और लैम्डा कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा माइनस 1, ठीक है। और अगर हम यहां पुट करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4a म्यू बराबर 5 और माइनस 1 पुट करते हैं, लैम्डा a 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना बना, माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 1 माइनस 4 म्यू बराबर 5, तो म्यू का वैल्यू कितना आया बेटा माइनस 1, म्यू आ गया a और लैम्डा आ गया। इस इक्वेशन को हम यहां पुट करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम यहां पुट करें तो देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा था, ध्यान से देखो तो कितना बन जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2y माइनस 1, ये इक्वेशन बन गया। अब देखो बेटा इस इक्वेशन को हम रिलेट करते हैं किससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से सीधा रिलेट करते हैं। तो देखो बेटा अगर इन इसका फोकस देखें तो ये होता है a, 0 मतलब 1, 0, इसका मतलब हम 0 किसको करेंगे, यहां इसको करेंगे 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, और ये लिखेंगे बेटा x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 1, तो ये इक्वेशन क्या बना 2x माइनस वाई बराबर 1 और ये बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करें तो ध्यान से देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x और 1 5x और 5x इक्वल टू 4, तो x कितना आया 4/5 और x का वैल्यू वापस रखते हैं तो y क्या बना 2x माइनस 1 मतलब 4/5 8/5 माइनस 1 दैट विल बी 3/5। तो बेटा 4/5 3/5 आपका ये फोकस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फोकस आ जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये सवाल, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखो
बेटा क्वेश्चन नंबर 65 क्या वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइंस दिस इंटरसेक्ट। बेटा बिल्कुल सिंपल है, आपको बताया हुआ है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है 0। एक लाइन पर पॉइंट है 2 9 13 और दूसरी लाइन पर पॉइंट है लैम्डा 7 और -2। तो बेटा आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि a2 माइनस a1 डॉट b क्रॉस c ये क्या होता है आपका 0 होता है। जैसे आपने देखा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसमें जब हम करते हैं तो a2 माइनस ये a1 वेक्टर है, ठीक है ना, 2 9 13 मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास में, देखो लैम्डा 7 और -2। तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना बना लैम्डा -2 7 - 9 कितना बना -2 - 13 -15 और b क्रॉस c ये b वेक्टर L1 लाइन के डायरेक्शन को शो कर रहा है, c वेक्टर इस लाइन के डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये कितना बन गया -1 2 एंड -3। इसको कर दो बेटा सीधा 0, तो इसको 0 किया तो कितना बना लैम्डा -2 इंटू -12 और -2 पे क्या बन जाएगा 0, ठीक है, प्लस आपका -2 इंटू 0 और ये कितना बना -15 इंटू, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 2 + 2 इंटू 4। तो बेटा ये कितना बना ये -12 लैम्डा प्लस 24 और 24 - 60 ये -36 बन गया, ठीक है। तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो क्या बना बेटा -3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 66। अब देखो बेटा 66 में क्या है डेल्टा इक्वल टू दिस 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 देन डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब कुल मिला के आपको डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा हम देखते हैं, देखो बेटा अब देखो बेटा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा कोस फाई 0। देखो बेटा इसमें थोड़ा सा एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो और इसमें ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसमें यहां अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोट फाई से, कोस फाई अपन साइन फाई, कोस फाई साइन फाई कट जाएगा, यहां से साइन फाई कट जाएगा, कोस थीटा कोस फाई बना, ओके इसका मतलब काम बन रहा है। कैसे ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं बेटा इसमें कॉलम 1 में को हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं कॉलम 1 माइनस कोट फाई इंटू C2। तो आपका डेल्टा क्या बना बेटा, डेल्टा आपका बन जाएगा साइन थीटा कोस फाई। अब देखो कोट फाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस फाई अपॉन साइन फाई कट जाएगा, कोस साइन थीटा क्या बनाए साइन थीटा कोस फाई, तो साइन थीटा कोस फाई तो क्या बनाए ये 0 मिल गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, ठीक है। ये कितना बन गया 0 बन गया, तो ये 0 आ गया आपका। यहां अगर हम देखें कोस थीटा कोस फाई, इस कॉलम 2 को अगर हम कोट फाई से मल्टीप्लाई करें तो साइन फाई कट जाएगा और कोस थीटा कोस फाई बचेगा, सेम बचेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां भी क्या है 0। और यहां देखो बेटा माइनस साइन थीटा साइन फाई, यहां साइन थीटा ये माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये 0 नहीं आ रहा, देखो कैसे, अगर हम देखें कोट फाई से मल्टीप्लाई करें तो कोस थीटा कोट फाई करें तो कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा और ये बना बेटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई अपॉन क्या हो जाएगा साइन फाई, ठीक है। और बाकी टर्म हम एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा साइन फाई। अब देखो बेटा ये क्या बना, अगर हम इसको ध्यान से देखें साइन फाई अगर एल्शियम लें तो माइनस साइन थीटा तो कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई कितना बन गया 1 बन गया। तो इसका मतलब किसके बराबर है माइनस साइन थीटा अपॉन क्या आ रहा है साइन फाई, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन फाई आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको और आगे सोल्व करते हैं, देखो बेटा तो ये कितना बना डेल्टा इक्वल टू 0 0, ये बना माइनस साइन थीटा अपॉन साइन फाई, ठीक है। और ये बेटा कितना बना साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा कोस फाई, कोस थीटा और ये कितना था हाँ माइनस साइन थीटा और 0, ठीक है। अब देखो बेटा अब इसमें इसके अलोंग हम सोल्व करते हैं, किसके अलोंग इसके अलोंग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो 0 0 हो गया और ये कितना बना, देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें
तो ये कौन सा एलिमेंट है, देखो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना। तो माइनस साइन थीटा इंटू अपॉन साइन फाई इंटू में इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई एंड माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई। यहां भी देखो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन बन गया। अगर माइनस साइन फाई कॉमन लेते हैं तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनता है, और माइनस साइन फाई ये आपका बना माइनस साइन थीटा अपॉन साइन फाई इंटू माइनस साइन फाई। तो बेटा ये क्या बना, तो ये साइन थीटा मतलब आपका कुल मिला के थीटा पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल आपका हो जाएगा ओनली, अच्छा इसने क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, डिपेंडेंट पूछा है, इंडिपेंडेंट ध्यान से देखो इसमें, हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा क्या है साइन थीटा, मतलब थीटा पे तो डिपेंड कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ जाएगा, ये यहां से ये आपका फाई आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साइन टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो बेटा ये आपका लिमिट का सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है ध्यान से देखो, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो 0/0 में एल हॉस्पिटल रूल हम यूज करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल हम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये ऊपर लग जाएगा लेबनीज थ्योरम, तो लेबनीज थ्योरम लगेगा तो कितना बना साइन एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अपॉन 2x, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा बेटा हाफ, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ आ जाएगा। अब हम 68 पर चलते हैं। 68 देखो बेटा लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का सबसे लार्जेस्ट टर्म पूछा है। अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, 1/503 4/524 9/581। तो ऊपर तो क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर दिख रहा है, देखो 1 स्क्वायर। 503 को हम कैसे लिख सकते हैं 500 प्लस 3, ठीक है। और 524 को कैसे लिख सकते हैं 500 प्लस, एक बार थोड़ा ऐसे सोचो एक बार कैसे क्या आएगा देखो, और ये बना बेटा 3 स्क्वायर अपॉन 500 प्लस 81, ठीक है। और ये 4 स्क्वायर अपॉन 500 में अगर हम ब्रेक करें तो ये बना 192। अब ध्यान से देखो बेटा 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 into 3, ठीक है 1 into 3, ये हो गया अभी। अच्छा 24 को कैसे लिख सकते हैं 8 गुणा 3, तो ये 8 को लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 3। 81 को क्या लिख सकते हैं 27 गुणा 3, तो 3 क्यूब इंटू 3, ठीक है। एक 692 को लिख सकते हैं 500 प्लस 192, 192 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब करते हैं तो 64, 64 3 192, ठीक है ना। तो 4 क्यूब इंटू 3, और इस 1 को हम 1 क्यूब इंटू 3 कर देते हैं। तो इसका मतलब ये आपका सीक्वेंस बन रहा है, ध्यान से देखो। तो इसका जनरल टर्म हम मान लेते हैं, जनरल टर्म सपोज हमने y मान लिया, तो y क्या बना r स्क्वायर अपॉन 500 प्लस 3r क्यूब बना बेटा, ठीक है। अब पूछा लार्जेस्ट टर्म, इसका मतलब क्या है, एक बार हम डेरिवेटिव करके देखते हैं कितना आया है। dy बाई डी आर इक्वल टू ये बना 500 प्लस 3r क्यूब का स्क्वायर, और ये क्या बना देखो बेटा ये आ जाएगा 500 प्लस 3r क्यूब इंटू 2r, ठीक है, माइनस r स्क्वायर इंटू, और अगर इसको हम ध्यान से देखें ठीक है। अब देखो बेटा तो ये कितना बना माइनस r स्क्वायर, और इंटू में इसका कितना आ जाएगा 9r स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। ये डेरिवेटिव को अगर हम जीरो करते हैं तो ध्यान से देखो बेटा ये r तो आपका कॉमन आ रहा है, और ये कितना बना 500 इंटू 2000, ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा प्लस 6r क्यूब, क्लियर हो गया, प्लस 6r क्यूब, और ये कितना बन जाएगा माइनस 9r क्यूब बराबर 0। अब देखो बेटा r तो 0 हो नहीं सकता, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3r क्यूब इक्वल टू 1000, तो r क्यूब क्या बना 1000 अपॉन 3, तो r आपका आ जाएगा
10/3 का क्यूब रूट, और 3 का अगर हम क्यूब रूट देखें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा 1.4 के आसपास आएगा, देखना इसका। हाँ, तो ये जो वैल्यू आएगा ध्यान से देखो बेटा, ये आपका 6 to 7 में आएगा और ये लगभग 6.9 के करीब आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 6.9। ये आपका लगभग 6.92 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये जो 6.92 बना है 6-7 के बीच में आया, तो अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं ये 7 टर्म इसका हो जाएगा, ठीक है भाई। 7 टर्म इसका लार्जेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। √2 cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू -3। देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको देखो कैसे करेंगे हम। देखो बेटा √2 sin x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -√2 से +√2, ठीक है। √2 cos x का वैल्यू कितना आएगा? √2 cos x का वैल्यू आएगा +√2 से -√2 से +√2, और sin x का वैल्यू होता है -1 से +1, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसको और प्लस इसको, तो अगर हम √2 cos x का जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लें बेटा, तो -√2 का ग्रेटेस्ट -√2 क्या बनता है? -1.41, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। तो √2 cos x, इसके हम पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज देखो बेटा क्या है ये, √2 cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है? -2 हो सकता है, इसमें बीच में -1 आ रहा है तो वो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। 2 नहीं होगा क्योंकि 1.41 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, ठीक है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई बेटा, ठीक है। और अगर हम देखें बेटा इसमें cos x का sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है? -1, 0 और 1। अब बेटा इनमें ध्यान से देखो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि -3 बनेगा। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन बना, कौन सा कॉम्बिनेशन कि ये तो -2 हो जाए, ये -1 हो जाए। तो इसी पर काम करते हैं। इसके अलावा देखो और कोई कॉम्बिनेशन इसको -3 नहीं बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें √2 cos x को क्या करते हैं? -2 करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो -2 करते हैं। और √2 cos x का रेंज क्या होता है? तो √2 cos x मिनिमम तो होगा -√2, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम कहां से कहां तक जा सकता है? -1 तक जा सकता है, इतना ही होगा। क्यों बेटा? क्योंकि -1 से थोड़ा सा भी अगर बड़ा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, लेकिन हमें तो -2 चाहिए, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें sin x, तो sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है -1, तो sin x कहां से कहां तक होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका -1 से लेकर 0। तो यहां देखो बेटा, अब इसके आगे हम सोल्व करते हैं इसको। तो इसके आगे अगर हम देखें तो देखो बेटा ये अपना कितना बना? cos x का वैल्यू बना, cos x बना आपका -1 से कितना बन गया? -1/√2, ठीक है। और sin x बना -1 से 0, तो x यहां तो बन गया आपका पाई से 2π। यहाँ कितना बना? x पाई से 2π। और यहाँ अगर हम cos x का ग्राफ देखें तो cos x का ग्राफ देखो बेटा कुछ ऐसे आता है 0 से 2π में, ठीक है। और ये लाइन हुई y इक्वल टू -1। देखो cos x कहाँ से कहाँ तक है? -1 से -1/√2। और y इक्वल टू -1/√2 अगर लाइन देखें तो ये कितना आया? ये आया 3π/4 से 5π/4, ठीक है। तो ये कितना बना आपका? x बिलोंग्स टू 3π/4 से 5π/4, ठीक है। ये बना x 3π/4 से 5π/4, और बेटा ये क्या बना आपका? पाई से 2π। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका पाई से 5π/4। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। पाई से 5π/4 में ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा बेटा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पाई से 5π/4 में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल क्या है? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 25 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब देखो बेटा, तो वेरिएंस क्या होता है? देखो
वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, अभी नेचुरल 25 इवन नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और माइनस x बार का स्क्वायर। अब देखो बेटा x बार क्या होता है, सिंपल x बार होता है आपका x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है ना। 25वां नेचुरल नंबर क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर 50 होगा और डिवाइडेड बाय 25, तो ये x बार क्या बना बेटा आपका। अब देखो ये कितना बन गया, 25 टर्म बन गई, n/2 इंटू a प्लस l कितना बना 52 और डिवाइडेड बाई कितना बना 25, तो 25 से 25 गया, तो ये बेटा आपका बन गया 26 बन गया x बार। x बार क्या बना 26। और ऐसे बेटा अगर हम सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n देखें तो ये ध्यान से देखो बेटा क्या बनेगा। अब इसमें xi का स्क्वायर, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, xi हमारे क्या बनेंगे देखो, अच्छा xi बनेंगे 2 4, ठीक है ना, xi क्या होंगे 2 4 6 8 10 12, अच्छा उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश डैश डैश। 25वां नेचुरल नंबर क्या होगा 50, इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 25वां 25 50 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर कितने बनेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, तो 25वां इवन नेचुरल नंबर बनेगा 50। अच्छा और ये क्या बन जाएगा देखो बेटा डिवाइडेड बाई 25, तो इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेते हैं, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 प्लस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब ध्यान से देखो बेटा 25 से 25 कट गया, तो 2/3 इंटू 26 गुणा 51, और ये कितना बन गया 2 इंटू 13, ये 2 इंटू 17 34 इंटू 26 बन गया, कितना बन गया 34 इंटू 26, ठीक है बेटा, और ये कितना बना था 26। तो फाइनली हम कितना करेंगे देखो कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएंस आपका हो जाएगा बेटा, वेरिएंस हो जाएगा 34 इंटू 26, और ये देखो बेटा कितना बनेगा -26 का स्क्वायर, तो 26 कॉमन ले लेते हैं, 34 माइनस 26 इंटू 8 बन जाएगा 208 आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है 208 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, कौन सा मैच कर रहा है, हाँ ये 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। 4 unbiased dice A1 A2 A3 A4 each having 6 face numbered 1 2 3 4 5 and 6 are rolled simultaneously. Probability that A4 shows a number appearing on one of the A1 A2 A3। देखो बेटा 4 डाइस हैं, ठीक है, उनको फेंका जाता है। पूछ क्या रहा है पहले सवाल को समझो, ये कह रहा है कि जो A4 डाइस है वो आपका जो नंबर शो करेगी वो कुछ ऐसा नंबर शो कर रही है जो A1 A2 A3 डाइस पर आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें उनमें से मतलब कोई नंबर होगा, जैसे A1 पर कुछ आया, A2 पर कुछ आया, A3 पर कुछ आया, उन तीनों पर जो आया जो नंबर आया उनमें से कुछ, उनमें से कोई एक नंबर जो होगा वो A4 शो कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हम इसी सवाल को थोड़ा सा उल्टा सोच लेते हैं। उल्टा कैसे, हम क्या प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखो हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि A4 डाइस पर कुछ ऐसा नंबर शो करेगा जो A1 A2 A3 पर जो आ रहा है उससे बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग नंबर शो करेगा, और वो जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो बेटा, तो जो प्रोबेबिलिटी, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये टोटल आउटकम्स आए 6 टू द पावर 4, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, वो प्रोबेबिलिटी जिसमें A4 पर जो नंबर आ रहा है वो A1 A2 A3 से कुछ अलग आ रहा है। जैसे मान लो 4 डाइस अपनी उछाली गई, ठीक है भाई, ये 4 डाइस, अब जैसे मान लो लास्ट में जो नंबर आया वो कुछ नंबर आ रहा है, उसकी कितने चांसेस होंगे 6 होंगे भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये A4 डाइस है, ठीक है ना, ये बाकी A1 A2 A3।
तो इसके कितने केसेस बनेंगे, ये इस पर क्या नंबर आ सकता है 5, 5 तरह से नंबर आ सकता है, इस पर भी 5 केसेस बनेंगे, इस पर भी 5, इस पर भी 5। तो ये टोटल ये मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या बने 5³ इंटू 6। कैसे बनाए, ये प्रोबेबिलिटी जो आई कौन सी, ये जो मैंने रेड मार्क किया, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि A4 पर जो नंबर आया वो A1 A2 A3 पर जो आ रहा है उससे अलग नंबर होगा, उसमें से उसको हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कितना बन गया बेटा, ये बन गया 6 टू द पावर 4 माइनस 5³ इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 4, ये 6 कॉमन आ गया, 6³ माइनस 5³ डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 4, ये कितना बना 216, 216 में 125 गया तो ये आ जाएगा 91 बटा, और एक 6 कट जाएगा तो 91 बटा 216, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब हम 72 क्वेश्चन पर आते हैं। 72 क्या है बेटा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस 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 एंड दिस। अब देखो बेटा, इस कर्व का बाउंडेड एरिया पूछा है, अब आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। y इक्वल टू log x क्या होता है बेटा, इस तरीके का आता है। ठीक है, और अगर बेटा हम y इक्वल टू log mod x कर दें तो ये ऐसे आएगा। ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू log mod x का। आगे क्या कह रहा है, log ऑफ x का मोड, तो log ऑफ x का मोड क्या आ जाएगा, देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। log ऑफ mod x कैसे आया, हाँ log ऑफ x का मोड ऐसे जाके यूं आ गया, ये कॉमन पार्ट है। ठीक है ना, आगे कह रहा है log ऑफ x का मोड। तो पहले तो मैं एक बार इंडिपेंडेंटली ग्राफ आपको, पहले तो मैं कंप्लीट बना देता हूं, फिर आप इंडिपेंडेंटली बना लेना। log x का मोड, तो ये कुछ ये एरिया आ रहा है। ठीक है, देखो भाई y इक्वल टू log x, मैं सबका अलग अलग ग्राफ बना देता हूं। ये है y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log ऑफ x का मोड, ये क्या बनेगा, ये ग्राफ बना। ठीक है, log ऑफ mod x में क्या करते हैं, सिमेट्रिक हो जाता है y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तीसरा क्या है, y इक्वल टू log x का मोड, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू log ऑफ x का मोड। कंप्लीट मोड में क्या करते हैं, x एक्सिस के नीचे आता है उसको, इस पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ। ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, और चौथा ग्राफ बना बेटा y इक्वल टू log ऑफ x का मोड। ये क्या बन रहा है, देखो log ऑफ mod x, इसका मोड क्या बना, इसका मोड मतलब हम ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये क्या बना, y इक्वल टू log ऑफ x का मोड और इसका मोड। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये एरिया आया। तो ये देखो कंप्लीट सिमेट्रिक ग्राफ दिख रहा अपन को। तो अपन क्या करते हैं, एक एरिया निकाल लेते हैं। सपोज मैंने इसको शेड कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, इसको मैंने कह दिया a, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा 4a। या सपोज अगर मैं इसको a बोल दूं, ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा। ठीक है ना, रिक्वायर्ड एरिया बना आपका 4 इंटू a। अच्छा, a को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको देखो ध्यान से ऐसे कर सकते हैं, ये एरिया हम निकाल लेते हैं। ये क्या है, y इक्वल टू log x, तो x क्या हो जाएगा e टू द पावर y, इसको लिख देते हैं 4x dy, और लिमिट y की लगाते हैं। तो y की लिमिट क्या लगेगी, y की लिमिट देखो कितनी लग रही है, माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 0। तो ये क्या बना, देखो बेटा ये बना 4e टू द पावर y dy, और ये माइनस इनफाइनाइट से 0। e का पावर 0 बनता है 1, e का पावर माइनस इनफाइनाइट बनता है 0, और ये आ जाएगा 4। 4 मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन 72 हो गया। अब आगे हम देखते हैं, देखो बेटा वैल्यू ऑफ a b सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ये फंक्शन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले π/4 पर चेक करते हैं। एट π/4 फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस, लेफ्ट मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर करनी है। तो कितना बना π/4 पर, ये π/4 प्लस a, तो π/4 पर ये π/4 प्लस a आया, और ये क्या बना कोट π/4 1 2 इंटू π/4 π/2 π/2 प्लस b। तो बेटा ये क्या बना, a माइनस बी इक्वल टू π/4। ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। एट π/2 पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो π/2 पर कोट π/2 0 हो गया, तो b इक्वल टू कितना बनाए, कोस पाई होता है -1, तो माइनस a, और साइन π/2 होता है +1। ठीक है, माइनस a माइनस b, तो ये कितना बना 2b प्लस a।
a प्लस 2b बराबर 0, a की जगह हम माइनस 2b इसमें पुट करते हैं तो माइनस 3b इक्वल टू पाई/4, तो b आ गया माइनस पाई/12, और माइनस पाई/12 आने के बाद a क्या आएगा पाई/6। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया a इक्वल टू पाई/6, या आपने वैल्यू, सिंपल इक्वेशन बन रही है, डायरेक्ट विदाउट बेटा कैलकुलेशन आप अपनी ज़्यादा फास्ट करो, मतलब मार्कर कम से कम चलाना पड़े। ठीक है, तो ये अपना 73 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 74। देखो बेटा, इसको क्या कर सकते हैं, cos क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इक्वल टू k इंटू कॉस थीटा का पावर 6 माइनस साइन थीटा का पावर 6। अब देखो बेटा, इसका एक तरीका तो है कि आप, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको एक तरीके से सोल्व किया होगा जिनसे सवाल सिंप्लीफाई नहीं हुआ होगा, उन्होंने थीटा रैंडमली पुट किया होगा, जैसे इसमें जैसे 0 पुट किया होगा, cos 0 1 1 प्लस 3 4 और cos 0 1 sin 0 1 और k का वैल्यू 4 कर दिया होगा। ये मेथड कई बार आपका आंसर इससे आ जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको यूज मत करो, कतई मत करो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है बेटा, इस मेथड को कतई यूज मत करो। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला मेथड करोगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटिव प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? हाँ, आप एग्जाम में बैठे हो और आपको लगता है कि आपको ऐसे सोल्व नहीं हो रहा है, आपका टाइम नहीं आपके पास सोल्व करने को, तो आप जा सकते हो इस मेथड से, जैसे वैल्यू रखने वाले मेथड से। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्ट इस तरह का मेथड मत पुट करिएगा जो आपकी प्रैक्टिस को खराब करता हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस खराब नहीं होनी चाहिए। तो एक तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करके तुम लोगों ने निकाल लिया होगा, k इक्वल टू 4 इसका आंसर है। तो पहले इसको देखते हैं क्यों है। देखो, कोस क्यूब 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 cos 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जाएगा लेकिन थोड़ा सोल्व करो। देखो ये कितना बना, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन 4 थीटा, और ये बना प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। देखो इसको किस फॉर्म में लेके आना है, k इंटू कोस 6 थीटा, कोस थीटा का पावर 6 माइनस साइन थीटा का पावर 6। अब देखो बेटा, ये क्या बना, कोस थीटा का पावर 6 माइनस साइन थीटा का पावर 6, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अच्छा, मैंने क्यों लिखा हुआ, cos की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ साइन थीटा का पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बना बेटा, cos 6 थीटा माइनस साइन cos थीटा का पावर 6 माइनस साइन थीटा का पावर 6 माइनस 3 इंटू 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा इंटू 2 cos माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर हम आगे सोल्व करें तो ये क्या बना, देखो ये cos थीटा का पावर 6 और यहां देखो ध्यान से माइनस 3 इंटू में ये साइन स्क्वायर थीटा हो रहेगा, ठीक है ना, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन का पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या बना, साइन थीटा का पावर 6 और माइनस, तो माइनस 4 साइन थीटा का पावर 6 आ गया। ठीक है, ये यहां से 3 cos थीटा का पावर 6 बन रहा है एक यहां से, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं cos थीटा का पावर 6 माइनस साइन थीटा का पावर 6, और बाकी जो टर्म बच गई उसको हम अलग लिख लेते हैं। तो अलग मतलब क्या बनी, देखो यहां से अलग ही हम लिख लेते हैं, यहां से माइनस 3 बना, जैसे यहां क्या बना माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन 4 थीटा, ठीक है, और ये क्या बना प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos का पावर 4 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, ये कितना बना, 4 cos थीटा का पावर 6 माइनस साइन थीटा का पावर 6 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना, ये और ये कितना बना, देखो 6 साइन स्क्वायर थीटा बना माइनस का, और ये कितना बना प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूं बेटा,
तो ये कितना बन जाएगा देखो, +6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इन बची हुई टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, 6 sin 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है, ये क्या बना, 4 इंटू कॉस थीटा का पावर 6 माइनस साइन थीटा का पावर 6 प्लस 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब ये 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। तो ये देखो बेटा कैंसिल हो रहा है और ये आ गया 4 इंटू कॉस थीटा का पावर 6 माइनस साइन थीटा का पावर 6। क्लियर हो गया। तो बेटा ये आपका क्या बन गया, k = 4 आ गया, k = 4। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये सोल्व तो ऐसे भी हो रहा था, फिर आपने कैलकुलेशन क्यों किया? क्योंकि बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, थीटा = 0 पुट किया तो सीधा 1 + 3 4 एंड 4 = k × 1 - 0, k का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, आप कैलकुलेशन करके करिएगा। ठीक है, तो ये 74 आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा अगला सवाल देखते हैं 75। All the 3 vertices of an equilateral triangle lies on the parabola this and one of its sides has slope of 2. Then sum of the x coordinates of the 3 vertices. ठीक है, मतलब x कोऑर्डिनेट के वर्टाइसेस का सम निकालना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, एक पैराबोला हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक पैराबोला हमने जैसे बेटा ये ले लिया और इस पैराबोला में मान लेते हैं ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है ऐसे, ये ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं y = x कर, तो x को t1 माना तो y क्या बना t1², b क्या बना t2, t2², c क्या बन जाएगा t3, t3 का स्क्वायर। अब कह रहा है एक साइड का स्लोप 2 है, तो हम मान लेते हैं कि AB का स्लोप 2 है। AB का स्लोप क्या बनेगा, t2² - t1² अपन t2 - t1, तो क्या बनेगा ये t1 + t2 = 2। ठीक है, और m ऑफ BC क्या बनेगा आपका, ऐसे t2 + t3 बनेगा, और m ऑफ AC क्या बनेगा, सिमिलरली t1 + t3 बनेगा। ठीक है, अब t1 + t2 + t3 का सम हमें निकालना है। तो बेटा एक इक्वेशन तो डायरेक्ट ये t1 + t2 आएगा ना, ये क्या बनेगा बेटा t1 + t2। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा इक्वेशन कैसे बनेंगे, देखो हम एक बार AC और BC के बीच इक्वेशन बना लेते हैं। ये 60 डिग्री बनेगा, इक्विलेटरल में हर एंगल क्या होता है 60, ये भी क्या हुआ 60। तो tan 60 = क्या बन जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा m ऑफ AC माइनस m ऑफ BC, m ऑफ AB, ठीक है, अपॉन 1 + m ऑफ AC इंटू m ऑफ AB = √3। m ऑफ AC क्या बना t1 + t3 - 2 अपॉन 1 + t1 + t3 इंटू 2 = √3। तो t1 + t3 का वैल्यू देखो यहां से क्या है 2√3, तो ये आ गया, और ये कितना बना √3, तो -2 - √3 अपॉन ये क्या बन जाएगा, देखो बेटा इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया 2√3 - 1। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ऐसे हम देखते हैं tan 60 डिग्री, ऐसे हम देख लेते हैं AB और BC में देख लेते हैं, तो m ऑफ AB माइनस m ऑफ BC अपॉन 1 + m ऑफ AB इंटू m ऑफ BC बराबर √3। तो बेटा कितना बना m ऑफ AB, देखो कितना बन रहा है 2 माइनस t2 + t3 अपॉन 1 + 2 इंटू t2 + t3 = बन जाएगा बेटा √3। यहां से अगर हम t2 + t3 देखें तो देखो कितना बना बेटा ये 2√3 + 1, ये नीचे आ गया 2√3 + 1, और ये क्या बन जाएगा बेटा 2 - √3, ये बन गया। और ये बनने के बाद तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब देखो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड,
तो हम आगे देखो क्या करते हैं, इसमें तीनों को जब ऐड करेंगे देखते हैं क्या बनता है। तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये बना बेटा 2 इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये बेटा देखो कितना बना, ये बन जाएगा 2 और इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 माइनस 2 प्लस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1 और ये बेटा बन जाएगा प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा क्या करते हैं, ये आपका क्या बनेगा, देखो यहां से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा आपका -2। देखो नीचे क्या बना 2 √3 माइनस 1 इंटू 2 √3 प्लस 1, ठीक है। ये कितना बना 12 माइनस 1 11 बना, तो 2 इंटू 11 बना और माइनस ऑफ 2 प्लस √3 इंटू 2 √3 प्लस 1 बना और यहां से क्या बना प्लस 2 माइनस √3 इंटू 2 √3 माइनस 1 बना। अब देखो बेटा ये कितना बना, ये बना 22 माइनस ये कितना बन रहा है 6 प्लस 2 8 बना और √3 का टर्म कितना आ रहा है √3 और ये आपका 4 √3 5 √3, तो -8 माइनस 5 √3। ये देखो बेटा कितना बना -6 एंड -2, ये भी बना -8 और √3 का टर्म कितना बन रहा है ये प्लस √3 एंड 4 √3 प्लस 5 √3 डिवाइडेड बाई 11। तो ये आपका कट गया बेटा 22 माइनस 16 कितना बना 6/11। अब 6/11 किसका वैल्यू आया है, देखो ये आया है 2 इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3, ये बना 6/11। तो बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ गया 3/11 हो गया, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें 3/11 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल को बेटा करते हैं। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं 75 हो गया, आगे हम देखते हैं 76 क्या है, देखो बेटा मिनिमम ऑफ 2 sin x 1 माइनस cos x एंड 1, ये fx एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई। तो देखो बेटा 0 से पाई में 2 sin x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा 0 से पाई में 2 sin x, ये क्या है y बराबर 2 sin x। अब 0 से पाई में ध्यान से देखो बेटा, अगर हम 1 माइनस cos x बनाएंगे तो माइनस cos x, देखो 1 माइनस cos x का रेंज कितना बनेगा -1, इसका मिनिमम होता है cos x का, तो 1 माइनस -1 कितना बना 2, तो मैक्सिमम तो बना 2 और ये 0 से 2 आ गया, क्या बना भाई 0 से 2, जनरल रेंज होता है 0 से 2। तो इसका मतलब ये आपका 1 माइनस cos x। अच्छा cos x से बेटा ध्यान से देखो 0 से पाई, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। क्यों आएगा इंक्रीजिंग, आपके दिमाग में आएगा क्योंकि y बराबर cos x आता है बेटा कुछ इस तरीके से 0 से पाई में, तो ये डिक्रीजिंग आता है और ये माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वैसे भी आप देखोगे चेक करोगे तो ये इंक्रीजिंग ही आ रहा है, ठीक है। dy/dx करके देख सकते हैं, ये y बराबर 1 माइनस cos x, तो dy/dx किया तो dy/dx क्या बना, देखो बेटा dy/dx बनेगा आपका प्लस साइन x, dy/dx क्या बना यहां प्लस साइन x, और 0 से पाई में x बिलोंग्स टू 0 टू पाई में ये क्या रहता है ग्रेटर देन 0, तो dy/dx ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 1 माइनस cos x का ग्राफ क्या आएगा इंक्रीजिंग आएगा, और इंक्रीजिंग रेंज क्या आएगी 0 से 2। तो ये बेटा कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, π/2 पर कितना देगा ये 1 देगा, तो 1 देते हुए पाई कहां आएगा 2 कहां बनेगा ये पाई पर π, 2, ठीक है। और एक ग्राफ बेटा आपका और आएगा, वो कौन सा आएगा भाई, देखो एक बार y बराबर 1, ठीक है ना, इसने दिया हुआ है मिनिमम देखना है y बराबर 1, तो y बराबर 1 बेटा ये कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये y बराबर 1 आया, ध्यान से देखा। अब देखो बेटा हमें देखना है मिनिमम, तो ये एक पॉइंट क्या मिला π/2, 1, ठीक है, ये पॉइंट है 0,0। तो एक तो मिनिमम में क्या बना, देखो fx का ग्राफ आपका बनेगा 0 टू पाई, देखो बेटा 0 से π/2 में ये आ रहा आपका मिनिमम, मतलब 1 माइनस cos x dx प्लस, अब ध्यान से देखो बेटा π/2 से लेकर π/2 से 5π/6, ये क्या बना y बराबर 1, और 5π/6 से लेकर
और ये कितना बन जाएगा तो बेटा 5π/6 से पाई, ये बनेगा आपका 2 sin x dx, ठीक है। और ये क्या बना 1 - cos x का बनेगा x - sin x। ये रेंज लगाएंगे भाई कितना 0 से π/2, 0 से π/2। ये 5π/6 में π/2 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 150 - 90 60 डिग्री बनेगा, मतलब बोले तो +π/3। और ये कितना बन गया बेटा प्लस -2 cos x, पाई से 5π/6। तो ये कितना बना देखो इक्वल टू π/2 - 1 प्लस π/3, ठीक है। और ये देखो बेटा ये आपका एक्सप्रेशन बना कुल मिला के, तो ये कितना बना प्लस π/3 और ये -2 cos π, -2 cos π बनेगा +2, ठीक है। और -2 इंटू cos 5π/6, तो cos 5π/6 बनता है -√3/2, और ये कितना बन जाएगा, या इसको ऐसा करते हैं लिमिट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट चेंज किया तो कितना बना देखो, ये बना 2 cos x और लिमिट कर देते हैं 5π/6 ऊपर कर देते हैं, नीचे पाई कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा देखो π/2 माइनस π/2 प्लस π/3, ठीक है। तो ये बना बेटा π/2 - 1 प्लस π/3 2 cos 5π/6, ये बनेगा -√3, ठीक है। और 2 cos π बनेगा -2, ठीक है। तो ये कितना बना देखो बेटा, ये बना +2 और -1 1, और π/2 प्लस π/3 बन जाएगा आपका 5π/6, और ये बन गया बेटा -√3, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1 - √3 प्लस 5π/6। क्लियर होगा, ये आपका हो जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये लिमिट था 5π/6, ठीक है। हाँ भाई, ये अपन ने सोल्व किया, पूरा देख लो अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो। ये हमने ऐसे सिंपल सवाल है, ये हमने ग्राफ लिया 0 से π/2, फिर π/2 से 5π/6 में y बराबर 1 आया, और 5π/6 से 1 में ये अपना ग्राफ आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपका fx का ग्राफ दरअसल ये बन रहा है, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ठीक बेटा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, अल्फा बीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ टू सर्कल पासेस थ्रू पी टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। देखो बेटा, कोई भी सर्कल जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, ये यहाँ स्क्वायर बनता है, आपने देखा होगा, ये r, 0, ये 0, r। तो सर्कल का इक्वेशन बना x - r का होल स्क्वायर प्लस y - r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और इसको जनरल इक्वेशन में लिखें तो ये ऐसे बना, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया सर्कल का। अब ये कह रहा है कि अल्फा बीटा पहले क्वाड्रेंट में है, 2 सर्कल है, मतलब एक और सर्कल है ऐसे, जो उन दोनों सर्कल जो हैं वो दोनों अल्फा बीटा कोमा बीटा से पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक का रेडियस r1 मान लेते हैं, एक का रेडियस r2 मान लेते हैं। तो एक सर्कल तो कुछ ऐसा बन रहा है और एक सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये अल्फा कोमा बीटा से पास हो रहे हैं, दोनों के दोनों, तो हम अल्फा बीटा से पास करा देते हैं। 2r अल्फा माइनस 2r बीटा प्लस r स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ये r में बन रहा है क्वाड्रेटिक, ये क्या बन रहा है r में क्वाड्रेटिक, माइनस ऑफ 2r कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके 2 रूट होंगे r1 और r2, क्योंकि सर्कल 2 आ रहे हैं,
सर्कल कितने आ रहे हैं 2, तो 2 रेडियस हो गए R1 और R2। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर हम देखें R1 प्लस R2 तो ये बना ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अगर हम R1 इंटू R2 देखें तो ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना था वो अल्फा बीटा में एक रिलेशन है, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। देखो क्या कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अब देखो बेटा ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। होता है कि नहीं होता, देखो ये आपका ऑर्थोगोनल कंडीशन होता है। अब ये क्या बनेगा, देखो 2 इंटू g1 g2 कितना बना, माइनस R1 इंटू माइनस R2 प्लस F1 F2, ये भी माइनस R1 इंटू माइनस R2 बना, C1 प्लस C2 क्या बना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये हमने कैसे लिया, देखो बेटा आप यहाँ से देख सकते हो, इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c से रिलेट कर सकते हो। तो ये कितना बना बेटा, देखो 4R1 R2 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये बन गया। इस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे यूज कर देते हैं, देखो 4R1 R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2, तो ये बन गया बेटा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6R1 R2, और R1 प्लस R2 क्या बना, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये बना 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 6 माइनस 4 क्या बना, 2 अल्फा स्क्वायर, और ये 4 इंटू 2 अल्फा बीटा माइनस 8 अल्फा बीटा एंड प्लस 2 बीटा स्क्वायर बराबर 0। और इस रिलेशन को आगे हम देखें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये रिलेशन बेटा अपना आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो थर्ड ऑप्शन आ रहा है बेटा। ठीक है, 77 हो गया। आगे हम देखते हैं 78। देखो बेटा, if the point P z q minus z r1 minus z are the vertices of equilateral triangle ABC, then real part of z पूछा है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, z1 z2 z3 अगर आपके मान लो कोई भी आपका ABC एक ट्रायंगल है, मैंने लिखवाया था कि P आपका कोई ट्रायंगल है, Z1 है, Q Z2 है और R Z3 है, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। Z1 की जगह पुट कर दो Z, और Z का स्क्वायर प्लस माइनस Z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस Z का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2, Z इंटू माइनस Z प्लस माइनस Z इंटू 1 माइनस Z एंड प्लस Z इंटू 1 माइनस Z। तो ये तो देखो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है पूरा। ठीक है, और ये क्या बना भाई, Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर माइनस 2Z इक्वल टू माइनस Z स्क्वायर। तो ये बना 4Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें Z अगर हम देखें तो बेटा कितना बना, 2 प्लस माइनस, ये कितना बना 4 माइनस 16 माइनस 12, माइनस 12 का अंडर रूट क्या ले सकते हैं, 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8। तो ये कितना बना, Z इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। ठीक है, तो Z कितना बना, 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, ये बना बेटा। तो रियल पार्ट कितना है, 1/4, तो 1/4 बोले तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 78 हो गया। इसके आगे हम देखते हैं 79। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लैटरल सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 24 सेंटीमीटर। क्या मतलब है, देखो बेटा इसका ये मतलब हुआ कि कोई एक कोन है, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया।
में चेंज निकालना है। तो पहले तो देखो लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, पाई आर एल, और ds बाई डी टी अगर हम करें, अब ध्यान से देखो बेटा आपका dr बाई डी टी क्या है, ये +3 लेना है, और dh बाई डी टी क्या लेना है, ये डिक्रीज हो रहा है तो -4 लेना है। पहले तो ये चीज क्लियर करो, ठीक है। अब रेडियस भी चेंज हो रहा है, हाइट भी चेंज हो रहा है, ये हाइट है ये रेडियस है, तो ऑफ कोर्स ये बात है एल में भी चेंज आएगा। तो ये कितना बनेगा, पाई इंटू आर इंटू डी एल बाई डी टी एंड प्लस एल इंटू टी आर बाई डी टी। तो आपको कब पूछा है लेटरल सरफेस एरिया में चेंज, जब आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तो पाई इंटू 7 इंटू डी एल बाई डी टी, ठीक है, और प्लस एल। एल देखो बेटा क्या आ जाएगा, एल बेटा ये आपका 24 है, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल कितना बना, 25 आ गया, ठीक है ना। तो ये 25 इंटू माइनस ये +3 यूज कर लेंगे, ठीक है, ये आ गया बेटा। तो ds बाई डी टी आपका बना, कुल मिला के ये आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया में चेंज आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको सेंटीमीटर पर मिनट में पूछा है, और ये जो रिलेशन है इसमें dl बाई डी टी अभी अपना निकल के नहीं आया है। तो सबसे बड़ा चीज इस सवाल में ये है कि dl बाई डी टी कैसे निकालें, dr बाई डी टी दिया है, dh बाई डी टी दिया है, तो ये हम निकालेंगे बेटा इस रिलेशन को यूज करके, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2h इंटू डी एच बाई डी टी प्लस 2r इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू 2l इंटू डी एल बाई डी टी। अब देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, h कितना आएगा देखो 24, dh बाई डी टी -4 प्लस r कितना है 7, dr बाई डी टी +3, l कितना है 25, dl बाई डी टी। तो बेटा dl बाई डी टी कितना आ गया, -96 प्लस 21 -75 बटा 25, dl बाई डी टी आपका आया -3। ये रिलेशन हम इसमें यूज कर लेंगे, आई बात समझ में। तो इससे क्या निकल आएगा, लेटरल सरफेस एरिया में चेंज। तो ये चेंज देखो बेटा कितना आया, ds बाई डी टी क्या बना, पाई इंटू 7 इंटू -3, और ये बन गया +75। 75 में 21 गए तो 54 आ गया, 54 पाई आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया। पाई आर एल होता है लेटरल सरफेस एरिया, इसमें हमने चेंज लिया, dr बाई डी टी दिया हुआ है, dl बाई डी टी हमने निकालना है। कुल मिला के यही मेन चीज है, कैसे निकालेंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, इस पाइथागोरस जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं 80 नंबर सवाल पर। देखो बेटा 80 नंबर क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स whose distance from its center are same and are equal to this, then the eccentricity of the ellipse। बड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल है। देखो बेटा क्या मतलब है इसका, कि हमें इलिप्स पर 2 पॉइंट देखने हैं जो कि जिनकी सेंटर से डिस्टेंस सेम है। अब देखो बेटा हम क्या कहेंगे, तो पहले तो ये डिस्टेंस देखते हैं, इसको हम देखते हैं, डिस्टेंस आया 2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड कर लिया, इसको फ्रैक्शनलाइज कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन किया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो बेटा b स्क्वायर के अंडर रूट से तो बड़ा ही होगा, b स्क्वायर का अंडर रूट b आएगा, मोड भी नहीं आएगा, क्योंकि b क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे b क्या है, सेमी माइनर एक्सिस के डिस्टेंस। तो 2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये अपना हमेशा किससे बड़ा रहेगा, b से। अब यहां से देखो बेटा हमें ऐसा पॉइंट देखना है जहां से 2 पॉइंट देखने हैं जहां से सेंटर से डिस्टेंस बराबर आ जाए। तो इलिप्स में ऐसे 2 पॉइंट हम अगर हम देखें तो एक तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट हो गए, या आपके मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट हो गए। और अगर मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट देखें तो ये सेंटर हो गया आपका। अब सेंटर से माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से डिस्टेंस b होता है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, b से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो डिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर होगा बेटा, सेंटर से एंड, मतलब वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, या तो एंड ऑफ मेजर एक्सिस होंगे, एंड ऑफ माइनर एक्सिस होंगे। एंड ऑफ माइनर एक्सिस हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एंड ऑफ माइनर एक्सिस इज b एंड दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन b। इसका क्या मतलब है, फिर वो क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ये दोनों तो अपने आप नेग्लेक्ट हो गए, तो ये क्या हो गया a। तो इससे अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बना बेटा इक्वल टू a स्क्वायर
और ए स्क्वायर बाई 3 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1/3। तो बेटा ई कितना बना, ई बन जाएगा 1 माइनस 1/3 का अंडर रूट, बोले तो ये हो जाएगा 2/3 का अंडर रूट, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हो गया, बड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल था। अब देखो बेटा 81 क्या है, ये इंटीजर टाइप सवाल है, देखो न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 हैज ए कॉमन रूट, देन द नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज k, देन फाइंड मोड k। अब देखो बेटा, मान लेते हैं कॉमन रूट है अल्फा। कॉमन रूट क्या है, अल्फा। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, पहले इक्वेशन को अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस लैम्डा बराबर 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 5 अल्फा, सॉरी कितना आ जाएगा, प्लस 5 अल्फा। ठीक है, ये बना प्लस 5 अल्फा माइनस 3 लैम्डा बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, देखो लैम्डा को एलिमिनेट करते हैं। सो हाउ कैन वी एलिमिनेट द लैम्डा, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो 3 अल्फा क्यूब आया और ये कितना बना 6 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर, कितना बन गया बेटा 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा और 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें अल्फा कॉमन लिया तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 2। अब देखो बेटा, हिट एंड ट्राई मेथड से हम इसके रूट निकाल सकते हैं। देखो ये 0 आ रहा था, वैसे भी हिट एंड ट्राई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन में हिट एंड ट्राई मेथड हम यूज करते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट नहीं होता तो सीधा एक रूट, क्यूबिक इक्वेशन में तो कांस्टेंट गायब होता है, तो ये अपना एक रूट 0 हो जाता है इस तरीके से। जैसे कांस्टेंट नहीं आ रहा तो अल्फा कॉमन लिया तो एक रूट 0 आ गया, तो क्यूबिक इक्वेशन और इजी हो गई। अगर ऐसा नहीं बनता तो फिर हमें रूट निकालने पड़ते, ठीक है ना। अब ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक का देखो, एक तो अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा क्या बना -7 प्लस माइनस। देखो बेटा, ये डायरेक्ट अपना फैक्टराइज हो रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, 49 माइनस कितना बनाए 24, 25 आ गया डी मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, देखो इसका मतलब बेटा ये बना आपका अल्फा प्लस 2 इंटू में 3 अल्फा प्लस 1, ये आपका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो रहा है। देखो ठीक है, तो अल्फा की 2 वैल्यू यहां से निकल के आ गई, क्या क्या आई भाई, अल्फा इक्वल टू एक तो आ गया बेटा -2 और एक आया -1/3। अब देखो अल्फा की 3 वैल्यू हमें मिल गई, क्यूबिक इक्वेशन मिला अल्फा में, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा में भी आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो 3 वैल्यू आ जाएंगे। अगर यहां से पुट करते हैं, देखो सेकंड इक्वेशन हमने लिया, सेकंड इक्वेशन को देखें तो लैम्डा क्या बना, लैम्डा बना बेटा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा डिवाइडेड बाई 3, और इससे अगर हम लैम्डा देखें तो जब अल्फा 0 हुआ तो लैम्डा कितना बना 0, और अल्फा अगर बेटा आपका -2 हुआ तो लैम्डा कितना बना 4 - 10, 4 - 10 बोले तो -6/3 मतलब -2, और बेटा जब आपका अल्फा कितना हुआ -1/3 तो लैम्डा कितना हो गया 1/9 एंड -5/3 एंड डिवाइडेड बाई 3 बोले तो कितना हो गया ये 1 - 15 - 14/27। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यूज मिल गई है। ठीक है, 3 वैल्यू मिल गई। अब सवाल को पढ़ो, लैम्डा की 3 में से आपके दिमाग में डाउट आएगा कौन सा लेना है। हमें लेना है नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा के दिया हुआ है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या आया, ये आप मतलब लैम्डा हमें जो सिलेक्ट करना है वो -2 हो गया, मतलब के का वैल्यू -2, तो मोड के कितना हो गया, देखो बेटा मोड के हो गया +2। इंटीजर टाइप सवाल है तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। हाँ, अब हम चलते हैं 82 पर। 82 क्या है, देखो बेटा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखो m स्क्वायर क्या बनेगा 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3। तो देखो बेटा ये क्या बना, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बना 1 + 4 5। ठीक है, ये कितना बन गया 1, 2, 2, 3, 1 × 1 + 2 × 2 4 + 1 5, और ये कितना बना 1 × 2 + 2 × 3 8। ठीक है बेटा, और ये कितना बन गया, देखो यहां से अगर हम इसको देखें 2 × 1 + 3 × 2 तो 6 और 2 8, और ये कितना बना 2 × 2 4 एंड 4 प्लस कितना बन गया बेटा ये 9 13 बन गया।
ये आ गया। और एम स्क्वायर माइनस आई टू अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, माइनस 1001, तो बेटा कितना बन गया ये 4 8 8 12। और इसको अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो बनता है 1 2 2 3, और यही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये बना बेटा 4m, और 4m क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा m, और लैम्डा का वैल्यू आ गया यहां से 4, तो 2 टू द पावर लैम्डा बन गया 16 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं 83 क्वेश्चन। देखो बेटा अब अगला सवाल है, z दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k निकालना है सच दैट दिस इक्वल टू z टू द पावर k, वैल्यू ऑफ k बाई 5 पूछा है। इसका क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है z को ये लेके। तो देखो बेटा इसमें हम क्या करें, ध्यान से देखो, z इक्वल टू माइनस आयोटा बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की थोड़ी सी उसी टाइप में लग रहा है, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं है। ओमेगा क्या होता है, -1/2 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, एक होता है ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। जैसे अगर हम देखें, देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या क्या होते हैं, देखो 1 एक -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप कहोगे सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कौन सा, ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ओमेगा हम इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ये मत सोचना कि ओमेगा यही होता है या ये होता है। तो इनसे कुछ मिलता जुलता ही लग रहा है। तो ओमेगा की फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, देखो बेटा हम i से डिवाइड कर देते हैं, i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया। तो ये क्या बना बेटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, आयोटा इंटू -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। इस आयोटा को क्या करते हैं, फिर आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, ऐसे लिख देते हैं। तो ये कितना बना, आयोटा इंटू -12 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये क्या किया बेटा, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, 1 हुआ। तो ये आ गया z इक्वल टू आयोटा ओमेगा आ गया। कितना बना, z इक्वल टू आयोटा ओमेगा। अब देखो बेटा, तो z इक्वल टू आयोटा ओमेगा बना, तो इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करते हैं। किस एक्सप्रेशन को, z का पावर 95 प्लस आयोटा का पावर 71 होल टू द पावर 106। तो आयोटा का पावर 95 इंटू ओमेगा का पावर 95 प्लस आयोटा का पावर 71 होल पावर 106। आयोटा का पावर 95 क्या बना, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो, 3 आया। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। ओमेगा का पावर कैसे सोल्व करते हैं, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो, कितना बन गया बेटा, ये 23 चौके 192, 23 4 92 बन रहा है, 3 आ रहा है ओमेगा क्यूब। नहीं सॉरी, हाँ 31 पर कितना जा रहा है, 93। 3 से डिवाइड करेंगे ना, 4 से नहीं करेंगे। ओमेगा में क्या करते हैं, 3 से। तो 31 इंटू 3 कितना बनता है, 93, ठीक है ना। तो इंटू में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। और आयोटा का पावर 71 फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 17 4 68 और 3 रिमाइंडर आ गया। तो आयोटा क्यूब क्या बना, माइनस आयोटा बना, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट कितना लिख देता हूं, माइनस आयोटा, इसका पावर 106, और ये बेटा कितना बना, माइनस आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 106। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा इंटू माइनस ओमेगा होल टू द पावर 106, मतलब बोले तो आयोटा ओमेगा का पावर 106। आयोटा का पावर 106 कितना हुआ, फिर 4 से डिवाइड करो, आयोटा स्क्वायर -1 और इनटू में ओमेगा 3 से डिवाइड करो, 35 3 105। तो ये माइनस ओमेगा आ गया, क्या बना, माइनस ओमेगा। अब देखो बेटा z का ये माइनस ओमेगा इक्वल टू क्या बना, z टू द पावर k, ठीक है। इस रिलेशन को फिर हम आगे सोल्व करते हैं। तो ये क्या बना, माइनस ओमेगा इंटू आयोटा ओमेगा का पावर k। तो ये क्या बना, आयोटा का पावर k इंटू ओमेगा का पावर k -1। इस ओमेगा को यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू -1 बना। अब बेटा ये रिलेशन आ गया। अब ये -1 कब बनेगा, जब आयोटा क्यूब, आयोटा का पावर k क्या बने, -1, और ओमेगा का पावर k -1 क्या बने, 1। ये रिलेशन हम देख सकते हैं, ठीक है। आयोटा का पावर k -1 कब बनेगा, जब k जो होगा वो 4n+2 के टर्म में होगा, ठीक है ना, 4n+2, ठीक है।
तो k होगा 4n प्लस 2, और यहां क्या होगा, k माइनस 1 आपका 3n होना चाहिए, k माइनस 1 क्या होना चाहिए, 3n, मतलब k क्या आ गया 3n प्लस 1 या 3m प्लस 1, m लिख दो इसको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा गया है, तो जब आयोटा का पावर मतलब कितना -1 कब आता है, तो आयोटा का पावर जो होता है वो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दे, ठीक है ना। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर 2 अगर रखें तो 2 तो हो नहीं सकता, फिर ये ओमेगा आ जाएगा। फिर हम 6 रखें, देखो आयोटा का पावर 6 -1 बना, लेकिन ओमेगा का पावर 6 - 1 ओमेगा 5, फिर ये क्या बना, ओमेगा स्क्वायर। फिर 10 रखो, देखो आयोटा का पावर 10 -1, ओमेगा का पावर 10 - 1 9, ओमेगा का पावर 9 बोले तो 1, तो k आ गया बेटा 10। आगे देखते हैं 84। देखो बेटा, 4 books A, B, C and D are to be arranged in a row such that the B does not follow A and C does not follow B and D does not follow C, then the number of ways of sitting। देखो 4 बुक्स को अरेंज करना है, ये क्या कह रहा है, B A को फॉलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, फॉलो कौन करता है, तो अनुसरण करना। मान लीजिएगा 10 लोग चल रहे हैं, एक लीडर है, आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और 9 लोग पीछे चल रहे हैं, आगे लीडर है। मान लो कुछ भी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे हैं, तो वो 9 लोग उस लीडर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, लीडर के बाद दूसरी पोजीशन वाला है वो भी फॉलो कर रहा है, तीसरा वाला है वो भी लीडर को फॉलो कर रहा है, 2 से लेकर 10 तक जितने भी हैं वो सब क्या कर रहे हैं, लीडर को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो बेटा, इसका क्या मतलब है, 4 बुक है, बी ए को फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब क्या है, ए बी ये एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, मतलब ए के बाद बी नहीं आना चाहिए। ये कह रहा है कि सी डज नॉट फॉलो बी, तो जो फॉलो कर रहा है उसको पीछे लिखेंगे, सी डज नॉट फॉलो बी मतलब बी सी, ये भी नहीं होना चाहिए। डी डज नॉट फॉलो सी मतलब सी डी, ये भी नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या भाई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बी ए के पहले आएगा, ये हो सकता है। इसका मतलब सी बी के पहले आएगा, ये भी हो सकता है। इसका मतलब डी सी के पहले आएगा, अब आप कहोगे सर ये भी हो सकता है। ऐसा लेटर कौन सा बनेगा, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिख दूं डी सी बी ए, केवल एक केस बनेगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और थोड़ा सा आईक्यू लगाओ बेटा एक बार। मतलब बी ए के पीछे नहीं आना चाहिए, सी बी के पीछे नहीं आना चाहिए, और डी सी के पीछे नहीं आना चाहिए। तो आएगा कैसे भाई, जब बी ए के पीछे नहीं आएगा तो बी ए के आगे आएगा, सी बी के पीछे नहीं आएगा तो सी बी के आगे आएगा, और डी अगर सी को फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो डी सी के मतलब उल्टा उल्टा सोचो। जैसे मैं कहूं बी डज नॉट फॉलो ए, इस बात का क्या मतलब है, बी लीडर होगा, ए कार्यकर्ता होगा। जैसे मैं अभी रीजन बता रहा था, लीडर को कार्यकर्ता फॉलो कर रहा है, तो ये अब लीडर कह रहा है, अब लीडर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी ए को फॉलो नहीं कर रहा। लीडर कार्यकर्ता को फॉलो नहीं करता है, कार्यकर्ता लीडर को फॉलो करता है। आई बात समझ में, तो बी पहले हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सी पहले हो जाएगा, डी पहले हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये अपना एक कॉम्बिनेशन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है ना। हाँ बेटा 84 हो गया। 85 देखो, 85 में देखो बेटा, ये आपका एक्सप्रेशन है और x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब देखो बेटा, अगर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 1 बनेगा, तो x क्या बनेगा, -√2 से √2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है ना। क्योंकि tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। लेकिन इसकी शर्त क्या है, शर्त ये है बेटा ए बी लेस देन 1 होना चाहिए, पढ़ा होगा ना। तो ये कंडीशन भी आप लोगों को सेटिस्फाई करवाना है। इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x, या हम क्या कहेंगे 3x लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब x लेस देन 1/3 होना चाहिए। तो x लेस देन 1/3 भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करो जरा एक बार, तो कितना बन गया भाई, ये 2x अपॉन ये क्या बना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये कितना बना बेटा 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x।
और इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना बेटा आपका, ध्यान से देखो, 2x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये आ गया। अब इसमें ध्यान से देखो बेटा क्या बना, भाई हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये कितना बना 2x प्लस 6x स्क्वायर, ये 6 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो क्या बना x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, और ये कितना बना बेटा माइनस 4x, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6। अब देखो बेटा ध्यान से, अब अगर यहां से हम देखें 9 और 1 10 होता है, 6 और 4 10 होता है। देखो इसका मतलब अगर x का वैल्यू अगर हम -1 अगर लें, हाँ तो ये -1 बन जाएगा, -1 -9 -10, और ये +4 + 6 10। इसका मतलब -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x + 1 इसके फैक्टर हो गए, तो x स्क्वायर इंटू क्या बना, और ये कितना बना देखो बेटा -10x और +6 बराबर 0। अब यहां से आपका वैल्यू 3 आ गई, क्या बना x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 10 प्लस माइनस कितना बना 100 माइनस 24, 76 का अंडर रूट होता है 2√19 डिवाइडेड बाई 2। तो एक तो -1 आया और एक आया 5 प्लस माइनस √19। लेकिन अभी चेक करना है, अभी क्या करना है, चेक करना है। चेक क्या करना है बेटा, चेक ये करना है कि इस रेंज में भी आना चाहिए और इस रेंज में भी आना चाहिए। तो इस रेंज का अगर हम देखें तो -√2 से 1/3 रेंज में आपका आंसर होना चाहिए। 1/3 कितना हुआ बोले तो 0.33, और -√2 कितना हुआ -1.41। -1.41 से 0.33 में क्या आ रहा है आपका -1 आ रहा है, ये एक आंसर हो गया, मतलब ये एक वैल्यू हो गया। 5 प्लस √19 कितना बनेगा, ये लगभग 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो नहीं हो सकता। 5 माइनस √19 आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.34 के आसपास आएगा, 3 या 4.4। तो ये वैल्यू भी इस रेंज में नहीं आएगी, तो रेंज में केवल यही आएगा x इक्वल टू -1। तो मोड x क्या हुआ, अच्छा ये आंसर नहीं हुआ भाई, मोड x पूछा है, तो मोड x बराबर 1 हुआ आंसर, ठीक है ना, मोड x बराबर 1, ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया ये। हाँ अब हम अगला सवाल देखते हैं 86। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -∞ टू +∞ फॉर विच दिस इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये ग्राफ -∞ से +∞ में कितने पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा। इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x एक्सिस को कट करेगा। इसका क्या मतलब है बेटा, हम इसको एक कोई फंक्शन मान लेते हैं x² माइनस x sin x माइनस cos x। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स विद x एक्सिस, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस निकालना है। कुल मिला के ये क्लियर करो निकालना क्या है भाई, ठीक है। अब ये कितने पॉइंट पर x एक्सिस कट करेगा, कैसे करेंगे, dy/dx निकालते हैं, 2x माइनस x cos x, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, और फिर x का 1 हो जाएगा, क्या बना माइनस sin x, और माइनस cos x का हो गया प्लस sin x। sin x से sin x कैंसिल हो गया, तो dy/dx आया 2x माइनस x cos x, ठीक है भाई। इसको 0 करते हैं तो x बना 0 और cos x 2 आ नहीं सकता, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट आया x इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इक्वल टू 0। एक बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और कर लेते हैं, तो क्या बना 2 माइनस ये x इंटू cos x का बना माइनस sin x और प्लस cos x, तो क्या बना भैया d2y/dx 2 प्लस x sin x माइनस cos x। तो बेटा d2y/dx 2 एट x इक्वल टू 0 कितना आया, देखो बेटा ये बन जाएगा x इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है 2 और ठीक है प्लस cos x, ये माइनस आ गया प्लस हो गया, x इक्वल टू 0 पर ये 0 बना एंड cos 0 1 बना, 2 माइनस 0, तो d2y/dx 2 एट x इक्वल टू 0 बना 1। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 बना, इसका क्या मतलब है
ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला। क्या मिला? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और पॉइंट ऑफ मिनिमा, अब एक ध्यान से एक बात देखो, अब हम अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें इसका, तो ग्राफ देखो बेटा क्या बनेगा, देखो x जब टेंडिंग टू इन्फानाइट होगा तो y किसको टेंड करेगा? इन्फानाइट का स्क्वायर माइनस इन्फानाइट, साइन इन्फानाइट क्या होगा? -1 से 1 के बीच वैल्यू होगा, कोस इन्फानाइट भी -1 से 1 के बीच वैल्यू होगा, मतलब इन्फानाइट। x बिलोंग्स टू जब माइनस इन्फानाइट होगा तो y क्या होगा? तब भी इन्फानाइट। माइनस इन्फानाइट का स्क्वायर भी किसको टेंड करेगा? प्लस इन्फानाइट। इसका मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ आ रहा है भाई। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर आपका क्या दे रहा है? अब x इक्वल टू 0 पर वैल्यू चेक करो। x इक्वल टू 0 पर कितना दे? 0 0 माइनस कोस 0, ठीक है, तो कोस 0 हो गया -1। तो आपका बेटा x तो कुछ ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का। ये 0 पर कितना हुआ है? 0, -1 क्या हो गया? इस ग्राफ का पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ गया। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर गया? 2 पॉइंट्स पर। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कंसेप्चुअल है। इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट मतलब एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, मतलब एक्स की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस पूछा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब वही है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया भाई 2। आंसर क्या हुआ? 2 हो गया। 2 पॉइंट पर ये कट करेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 87 देखो बेटा, द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर दिस। अब देखो बेटा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये क्या बनेगा भाई? समीशन ऑफ xi माइनस मीडियन का मॉड डिवाइडेड बाई n। इसका मतलब हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। देखो तो मीडियन क्या होगा? इसमें टर्म कितने टोटल देखो 50, तो क्या आ जाएगा? n/2 टर्म, 50 का आधा 25वां टर्म, ठीक है ना, और 25th टर्म और प्लस 26th टर्म डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? देखो बेटा डिवाइडेड बाय ये 25वां टर्म देखो क्या आएगा आपका? आएगा ये 25k, और ये कितना आएगा बेटा आपका? और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पता है आपको भाई, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते तो बीच वाला आ जाता, अब इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म है तो क्या है? 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2। 25th क्या आया? 25k, 26 क्या आया? 26k डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन आ गया 51k डिवाइडेड बाय 2, बोले तो 25.5k, ठीक है। अब ये इसको सोल्व करते हैं भाई, ठीक है ना। किसको सोल्व करते हैं? समीशन ऑफ xi माइनस मीडियन, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय n। तो ये देखो बेटा क्या बनेगा? xi मतलब पहला नंबर क्या है? x1 k माइनस 25.5k, मॉडुलस लेंगे प्लस क्या करेंगे? 2k माइनस 25.5k। ऐसे बेटा ये चलता जाएगा और यहां पर क्या आएगा आपका? 50k माइनस 25.5k। इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं हैं? 50 है, ठीक है ना। अब ये क्या बना? देखो बेटा ये बना, अच्छा इसका सबका इनका क्या लेना है? मॉडुलस लेना है, तो ये ऐसे मॉडुलस लेते जाना, ठीक है ना। ये कंप्लीट मॉडुलस नहीं लेंगे, अलग अलग ले लेंगे, ठीक है भाई। आगे बात समझ में? तो 24.5k बना, और ये क्या बना? प्लस 23.5k। अब ध्यान से देखो बेटा, और जब यहां पर 25k माइनस 25, ये 25k माइनस 25.5k ले, तो क्या बना? 0.5k बना कि नहीं बना? और 26k माइनस 0.5k, 25k माइनस 25k 25k माइनस 25k, इसका मॉडुलस क्या है? 0.5k, ठीक है। और 26k माइनस 25.5k करेंगे तो वो भी क्या आएगा? प्लस 0.k। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सीरीज ऐसे रिपीट हो रही है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 50। तो ध्यान से देखो ये क्या बना? ये 0.25k प्लस
0.5k और यहां से क्या आया प्लस 0.5k और ये कितना जा रहा है भाई, ये जा रहा है आपका 24.5k। इसका मतलब क्या बना बेटा, देखो इसका मतलब ये सीरीज दो बार आ रही है कि नहीं आ रही है। 0.5k प्लस 0.5k कितना हो गया k, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका k प्लस फिर क्या आएगा 1.5k 3k प्लस 5k प्लस 49k, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई आ गया 50 और एक k कॉमन आ गया k बाई 50 और इसमें कितनी टर्म बनी 25, तो 25 n बाई 2 इंटू 1 प्लस 49 n बाई 2 इंटू a प्लस l, इससे ये कट गया तो बेटा ये कितना आया 25k बाई 2 आ गया। ये आपका बना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा 25k बाई 2 आया आपका ऐसे सोल्व करके और ये दिया 100, ये कितना दिया है भाई 100 दिया, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 25k बाई 2 इक्वल टू 100, तो k आ गया बेटा 4 इंटू 2 8 आ गया, 8 आंसर हो गया। k क्या बना 8 बना। सबको क्लियर हो गया सवाल, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आगे देखते हैं 88, तो 88 देखो बेटा क्या बनेगा, हाँ 88 में देखो बेटा 2 प्लस रूट 3 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2 माइनस रूट 3 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस रूट 3। पहले तो इस सवाल को कैसे करो, बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखो 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 में एक रिलेशन है, ध्यान से देखो क्या रिलेशन है। अगर मैं 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 आता है 2 प्लस रूट 3। तो पहले तो मैं इसको सेम में कन्वर्ट कर देता हूं, सेम में मतलब कैसे हो जाएगा, देखो 2 प्लस रूट 3 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 मतलब 2 प्लस रूट 3 का पावर माइनस 1, ठीक है ना। 2 प्लस रूट 3 का पावर माइनस 1, इसका पावर क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या बना 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप t मानो, ठीक है, तो ये क्या बना 2 प्लस रूट 3 का पावर t प्लस 1 एंड प्लस 2 प्लस रूट 3 का पावर ये बेटा t माइनस 1 और इसको माइनस 1 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया 1 माइनस t इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। अब बेटा देखो ये 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 कब बनेगा, जब ये भी 2 प्लस रूट 3 बने और ये भी 2 प्लस रूट 3 बने तभी तो बनेगा, ऐड हो गए, जैसे x और x ऐड होता है कितना बनता है 2x। तो ये कब बनेगा जब t प्लस 1 भी 1 आए एंड 1 माइनस टी भी 1 आए, तो t कितना बन गया 0 और t इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, तो x इक्वल टू 0 टू दो वैल्यू आ गई, अल्फा इक्वल टू 0 एंड ठीक है भाई, अल्फा बीटा दिया है ना, ये कितना बना अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 2, तो 2000 इंटू 0 0 और 2000 इंटू 2 4000 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या बना भाई 4000 बन गया, ठीक है बेटा। 88 के आगे हम देखते हैं 89 में क्या दिया है देखो, लेट लैम्डा एंड अल्फा बी रियल द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बेटा कब बनता है जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कर दो। डिटरमिनेंट मतलब क्या बनाई लैम्डा साइन अल्फा कोस अल्फा 1 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस 1 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बराबर 0। इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड कर दो तो कितना बनाइए लैम्डा इंटू माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो गया, ठीक है।
ये बेटा -1 आएगा क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। कौन सा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में? हाँ, तो इसका कोफैक्टर और माइनर एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया -1 इंटू माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये बना माइनस साइन 2 अल्फा, ठीक है। और ये कितना बना देखो, -1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब बेटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या बना, माइनस कोस 2 अल्फा, तो ये बना -1 इंटू, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप इसका थोड़ा सा कर लेना, वैसे आपको समझ आ गया होगा, इतना भी डायरेक्ट नहीं है, इतना प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। तो ये माइनस लैम्डा प्लस साइन 2 अल्फा, तो बेटा ये इसको और डायरेक्ट लिख देते हैं। लैम्डा का वैल्यू कितना आया देखो, लैम्डा का वैल्यू आ गया साइन 2 अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा, और ये किसके बीच लाई करता है, -√2 से +√2। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, बेटा a sin x प्लस b cos x का रेंज होता है -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b²। u आया -√2, अच्छा ये क्या कह रहा है, -u से v है, तो u आया √2 और v आया √2, v आया √2, u बाई v 1 बनेगा, u² बाई v² 1 आ गया, तो 2021 आंसर कितना बना, 2021 आंसर हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब हम देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 90। कंसिडर द 3 पॉइंट्स A, B, C, the vertices of triangle and its median through A is equally inclined to the positive direction of axis, the value of 2 lambda minus mu। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है, मीडियन A से गुजरने वाला, तो बेटा क्या करेंगे देखो, इसमें ये A है आपका 2, 3, 5, ठीक है ना, B है -1, 3 एंड 2, और C कितना है बेटा आपका लैम्डा 5 एंड म्यू, ठीक है। तो मीडियन होता है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये इक्वल होंगे, तो इसका मिड पॉइंट क्या बना, लैम्डा -1/2 एंड 4 एंड म्यू प्लस 2/2। तो ध्यान से देखो बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज अगर हम देखें एडी के, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी क्या बने, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी बन जाएंगे बेटा लैम्डा -1/2 -2, 4 - 3 कितना बना 1, और म्यू प्लस 2/2 -5, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये कितना बना लैम्डा -5/2, 1 एंड म्यू -10 + 2 -8/2। अब देखो बेटा ये आ गया, तो बेटा जब डायरेक्शन रेशियोज ये हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जैसे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो रिलेशन क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस में, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी क्या हुए बराबर, तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर, तो डायरेक्शन रेशियो भी बराबर, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, मान लो 1/√3 1/√3 1/√3, तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो सकते हैं लाइन के, इनफाइनाइट। जो डायरेक्शन रेशियोज आर द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर अलोंग द लाइन, एनी वेक्टर, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन की डायरेक्शन को शो करने वाले किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट के रेशियो होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, उस लाइन की डायरेक्शन शो करने वाले यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो जब डायरेक्शन कोसाइन बराबर हैं तो डायरेक्शन रेशियो भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने कह दिया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू कॉस गामा हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब L इक्वल टू M इक्वल टू N हुआ कि नहीं हुआ, और L इक्वल टू M इक्वल टू N हुआ तो A इक्वल टू B इक्वल टू C भी क्या होगा बेटा, बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बना लैम्डा -5/2 इक्वल टू 1 इक्वल टू म्यू -8/2, तो लैम्डा आया बेटा 7 और म्यू आया 2 + 8 10, और क्या पूछा है 2 लैम्डा माइनस म्यू, तो 2 लैम्डा माइनस म्यू, तो 2 लैम्डा माइनस म्यू कितना आ गया 2 × 7 - 10, आंसर 4।
ठीक है बेटा, तो 4 आंसर हो गया। तो बेटा पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि जेईई मेन का जो पेपर है जो पिछले 3 सालों का देखे तो वाकई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और लेंथी आ रहा है। इस तरह के पेपर की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, टफ पेपर की, लेंथी पेपर की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। हो सकता है स्कोर आपका थोड़ा सा कम आए, बट डिमोटिवेट नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, ना एंजाइटी फील करनी है, बिल्कुल बिंदास होकर पेपर देना है। और इसका सॉल्यूशन मैंने पूरा प्रोवाइड करा दिया है, आप एक एक सवाल पूरा विद आंसर आप देख सकते हैं। तो बेटा स्टडी अपनी कंटिन्यू करते रहिए, ऐसे ही सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।